अस्सलामुअलैकुम। मैं एक मुसाफिर हूँ, इस गांव में नया आया हूँ। क्या यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? वालेकुम अस्सलाम बाबा जी। अगर आप चाहें तो हाजी करीमुद्दीन के घर में क्याम कर सकते हैं। वो बुजुर्गों और दरवेशों की बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है बेटा, आपका बहुत शुक्रिया मुझे रास्ता बताने के लिए। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी, आप कौन हैं? बेटा मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं एक दरवेश हूँ। सुना है यहाँ एक रात के लिए पनाह मिल सकती है, इसलिए यहाँ आ गया हूँ। जी ज़रूर बाबा जी, आइए। ये हमारा नसीब है कि आप हमारे दर पर आए। अरे बशीर, ये कमरा खुला क्यों है? कोई आया है क्या? जी मालिक, एक दरवेश बाबा आए हैं, रात के लिए पनाह चाहते हैं। क्या तुमने इजाजत के बगैर पनाह दे दी? बशीर, तुमको पता नहीं ऐसे लोग खतरनाक भी हो सकते हैं, फौरन निकालो उसे। मालिक, मुझे ये बाकी बाबाओं जैसे नहीं लग रहे। मेहरबानी कीजिए, इन्हें रहने दीजिए आज रात यहीं पे। कहीं जाते जाते हमें कोई बददुआई ना दे जाए। ठीक है बशीर, अगर आ ही गए हैं तो आज रात रहने दो, मगर सुबह होते ही इन्हें यहाँ से रुखसत कर देना। तुम जानते हो पहले हमारे साथ क्या हो चुका है। बाबा जी, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी इबादत में खलल डाला। मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि इस घर में आखिर क्या हुआ था। क्यों बाबा जी, आप खाना क्यों नहीं खाएंगे? क्या आपने मेरी और भाई साहब की बातें सुन ली हैं? बुरा मत मानिए, वो ज़रा परेशान हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं बशीर, आज तक मैं कई घरों में ठहरा हूँ, लेकिन कभी किसी ने इतनी बेइज्जती नहीं की। सिर्फ इसलिए ठहरा हुआ हूँ कि कहीं और जगह मिल नहीं रही थी, वरना मैं एक पल भी यहाँ न रुकता। बाबा जी, ऐसा मत कीजिए। हाजी साहब बहुत परेशान हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप खाना खा लीजिए। नहीं बशीर, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि इस घर में आखिर हुआ क्या था, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो फिर सुनिए बाबा जी, ये उस काली रात का वाकया है जब एक काले कपड़ों वाला अजीबोगरीब सा साधु आया था। उसकी बेटी, बहुत भूख लगी हुई है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? जी बाबा जी, क्यों नहीं, मैं भी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिएगा। बेटी फातिमा, कौन है ये आदमी और क्या कर रहा है यहाँ पर? अब्बाजान, कोई साहिल है शायद, और खाने के लिए कह रहे हैं। बेटी, ये मुझे कोई साहिल वाहिल नहीं लग रहे, हट्टे कट्टे हैं, खुद कमा कर खा सकते हैं। बाबा जी आप जा सकते हैं, आप खुद कमा कर खाएं, यूँ मांगना अच्छी बात नहीं होती। खाना नहीं देना तो ना दे, यूं मेरी बेइज्जती मत कर। अब ये लड़की भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। अब देख तेरे साथ क्या होता है। अरे, ये गाय को क्या हुआ? ये तो यहाँ पर ढेर में होकर पड़ी हुई है। अरे, ये तो फातिमा बेटी का दुपट्टा है, लेकिन फातिमा बेटी कहाँ चली गई? मुझे ये खबर हाजी साहब को बतानी होगी। साधु आया था, उसकी नज़र हमारी बेटी फातिमा पर ख़राब थी। वो फातिमा को अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन हाजी साहब ने उसे डांट कर निकाल दिया। और वो जाते जाते उसने ऐसी बददुआ दी कि इस लड़की को तुम नहीं
रख सकते। अगर तुम इस लड़की को रखोगे तुम्हारे घर अजीब सी मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद घर में तरह तरह की बलाएं आने लगीं। कभी गाय मर जाती, कभी दरख्त टूट जाता और कभी आंधी और तूफान आने लगता। फिर एक दिन तूफान में फातिमा अचानक गायब हो गई। फिर उसका बट्टा मिला। सबको लगा वही साधु उसे उठाकर ले गया है। बशीर, तारीख बताओ। चांद की 14 तारीख थी बाबा जी। अब मैं समझ गया हूँ कि वो बेटी फातिमा को क्यों उठाकर ले गया है। वो बड़ी मुश्किल में है। बशीर, ये बताओ कि तूने इस दरवेश को चलता किया है कि नहीं, या वो अभी तक यहीं पर है? क्या हुआ साहब, आप बशीर को क्यों डांट रहे हैं? मुझे बशीर ने सब बता दिया है, आप फिक्र मत करें। अल्लाह के हुक्म से मैं आपकी बेटी को सही सलामत वापस लेकर आऊँगा। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, दरवेश बाबा के इसरार करने पर मुझे सब कुछ इन्हें बताना पड़ा। वो जादू शमसुद्दीन बहुत ख़तरनाक है, मगर अल्लाह के करम से वो फातिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मुझे कुछ वक्त दे। एक कमीने जादूगर, मुझको छोड़ दे। तू जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी मेरे ऊपर सिस्टम ढाले, मैं तेरे से शादी नहीं करूँगी। मुझसे शादी तो तेरा बाप भी करेगा। तू भी मेरे जादू को जानती नहीं। अभी तो मैं तेरे साथ नरमी से पेश आ रहा था, अब तो देख मेरे जादू का कमाल। अगर तुमको मेरे बाप से ही शादी करनी थी तो मुझको क्यों उठा कर लाया था? ऐ लड़की, बहुत जुबान चलती है तेरी। तेरे बाप से शादी करूंगा मैं क्या? उससे शादी करके मुझे क्या मिलेगा? अभी तक मैं तुमको देख रहा था कि तू आसानी से मान जा। अब लगता है मुझे अपने बेहतरीन मंत्र का तुझ पर इस्तेमाल करना होगा। ऐ मेरी बदरूहो, इसकी याददाश्त भुलाने के लिए इसके जिस्म में घुस जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐ मेरे जादुई मेंढक, बाहर आ जा। आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जल्दी से बाहर आ जा, ये मेरा हुक्म है। क्या हुक्म है मेरे आका? आज मुझको क्यों याद किया? लगता है आपको कोई बहुत बड़ा काम आन पड़ा है। हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, और इस काम को करने के बाद तुम आजाद हो जाओगे और हमेशा के लिए अपनी असल शक्ल में भी आ जाओगे। मुझको बताएं मेरे आका, मुझको क्या करना होगा? तुमको शमसुद्दीन जादूगर के पास जाकर उसी गार में से फातिमा को छुड़ा कर लाना है। अगर आज रात उसने फातिमा से शादी कर ली तो हम उसको कभी रोक नहीं पाएंगे और वो दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन जाएगा और फिर उसको शिकस्त देना नामुमकिन हो जाएगा। जो हुक्म मेरे आका, कि मैं उसकी गार तक कैसे पहुंचूंगा? तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं इसका भी बंदोबस्त कर देता हूँ। आका, क्या मैं जादूगर का मुकाबला कर सकूंगा? उस काफर जादूगर शमसुद्दीन की मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सीने पर जो निशान बना हुआ है उससे लड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। अब जल्दी से क्लीन पर बैठ जाओ और वहां पहुंच जाओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे ये कौन आ गया हमारे जंगल में? मैं भी जाकर आका को खबर करता हूँ। आओ मेरे वफादार जिन, क्या खबर लाए हो? मेरे आका, मैंने एक अजीब और गरीब इंसान को, जिसके जिस्म के ऊपर गोल सा निशान बना हुआ है, अपनी गार की तरफ आते हुए देखा है। अरे जा, उस इंसान को रोक। मैंने बड़ी मुश्किल से फातिमा की
याददाश्त को खत्म किया है। वो इंसान हमारे गार तक नहीं पहुंचना चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। तुम कौन हो? मुझको नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी मौत हूँ आदमजात। ऐ नादान जिन, क्या तू ये नहीं जानता जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में होती है। तो आखिरी बार अपने खुदा को याद कर ले। मैं भी देखता हूँ कि वो तुमको मुझसे कैसे बचाता है। अरे ये क्या? मेरी किसी भी ताकत का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। आका, आका, आका। क्या हुआ है जिन? तुम्हारा धड़ कहाँ है? तुम्हारी गर्दन ही लौटी है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आका, मैं तो कहता हूँ भूल जाए शादी को और अपनी जान बचाएं। वो इंसान बहुत ताकतवर है। वो कोई मामूली इंसान नहीं लगता। इससे पहले कि वो आदमजात यहाँ पर आ जाए, मुझे फातिमा की बलि देनी होगी। ऐ बुरी आत्माओं, जल्दी से आ जाओ और अपना यांत्रिक मंत्र शुरू कर दो। इससे पहले कि वो आदमजात यहाँ पर आ जाए, मुझे फातिमा की बलि देनी होगी। तो तुम हो वो आदमजात जो फातिमा को यहाँ बचाने के लिए आया है। फातिमा के साथ तुम्हारी भी बलि दे दूंगा मैं। शायद तुम नहीं जानते कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। तो चलो, मैं देखता हूँ मेरे जादू से आज तुमको कौन बचाता है। फातिमा, तुम पीछे हट जाओ। आज मैं इसकी सारी अकड़ निकाल कर और इसके जादू का सर्वनाश कर कर तुमको यहाँ से लेकर जाऊंगा। अरे ये क्या? मेरे जादू का असर नहीं हो रहा इसके ऊपर। लगता है मुझे अपनी तलवार से इसको मारना होगा। है नेक इंसान, तुम कौन हो? ये लड़की, ये सवाल करने का टाइम नहीं है अभी। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन इस वक्त हमें इस गार से निकलना होगा, वरना ये गार हमारे ऊपर गिर जाएगी और हम इसके नीचे ही दफन हो जाएंगे। बेटा, तुम आ गए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना काम बहुत खूबी से सरअंजाम दिया है। और बेटी, तुम बताओ, जादूगर ने तुमको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम ठीक हो ना? जी बाबा जी, मैं फ्रॉगमैन की वजह से बच गई हूँ, वरना आज जादूगर मेरी बलि दे चुका होता। फ्रॉगमैन, आज से तुम आज़ाद हो। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको जब भी कोई काम पड़े तो आप मुझको ज़रूर याद कीजिएगा। चलो बेटी, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ाऊं। तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान थे। फातिमा की माँ कितने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ना ही अब्दुल्ला दरवेश का कोई पता है और ना ही हमारी बेटी की कोई खबर। हाजी साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मुझे अल्लाह ताला पर यकीन है और अब्दुल्ला दरवेश पर भी। वो ज़रूर कोई खैरियत की खबर लेकर ही आएंगे और हमारी बेटी के साथ ही लौटेंगे। बशीर, कौन है दरवाजे पर? फातिमा बेटी, आप वापस आ गई?
खुदा का शुक्र है। जी बशीर चाचा, ये सब दरवेश बाबा की मदद से ही मुमकिन हुआ है। आज इन्हीं की वजह से मैं वापस आ गई हूँ। मालिक, फातिमा बेटी आ गई हैं और साथ में दरवेश बाबा भी आए हैं। बेटी फातिमा, तुम कहाँ थी, कैसी हो? अब्बा जान, अगर अब्दुल्ला बाबा ना होते तो आज सब खत्म हो जाता। वो मनहूस जादूगर मेरी बलि दे देता, मगर वक्त पर बाबा पहुंच गए। हाजी साहब, मैं तो बस एक वसीला था। असल मदद अल्लाह ने की। अल्लाह ने ही तुम्हारी बेटी को उस फितने से बचाया। दरवेश बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपसे बदसलूकी की थी जब आप मेरे घर आए थे। आप तो वाकई ही नेक इंसान हैं और नेक दिल हैं।